पाई करबला जो करबला है वाली एक पैसा उसमें नहीं लग रहा है। ये लाखों जो जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? शराब पर जा रहे हैं, कबाब पर जा रहे हैं, अय्याशी पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमारी जमीनों पर मंदिर बने, जबकि हम इसको आपत्ति नहीं करते। उनको आपत्ति है, हमने आपत्ति कर दी। ये अमेरिका की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, तो हो सकता है पाकिस्तान की साजिश हो कि जिसमें खेल किया जा रहा है। तो ये हम तो समझते हैं कि कोई साजिश है जिसके तहत काम हो रहा है, और जो खिदमत नहीं कर पाता है, जो सर्विस नहीं कर पाता है, वो मजहबी उन्माद भड़काता है, वो जातपात भड़काता है। हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में हमारे दरमियान हमारे बीच इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत करते हैं। हाल ही में इन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट के ऊपर काफी आरोप भी लगाए और उन आरोपों के चलते चर्चा में रहे। हाल ही में आप लोगों को पता है कि जिस तरह से अमित शाह को लेके जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को संसद में लगातार कहा कि अंबेडकर 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 न करें, इससे अच्छा भगवान का नाम लें ताकि जो है आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। आइए कैसे देखते हैं, हमारे बीच कल्बे जवाद नकवी साहब हैं, ये पूरी घटनाओं को, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष जो है अमित शाह के इस वक्तव्य को लेके पूरी तरह से रोष में है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप हो या सामाजिक संगठन हो। आप खुद एक धार्मिक संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इनकी राय ली जाए। सर, कैसे देखते हैं कि भारत के गृह मंत्री, जो भारत के पहले कानून मंत्री हैं, जिनकी अध्यक्षता में संविधान को सौंपा गया 1950 में को, उनके बारे में बड़ी संसद में उनके नाम पे जो है इस तरह की बातें करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा किसी भी पार्टी ताल्लुक नहीं है। जो बात सही होती है उसको मैं सही कहता हूँ, जिसको मैं गलत समझता हूँ उसको गलत कहता हूँ। लिहाजा मैंने उनका बयान सुना, पूरा सुना, ऐसा नहीं है सिर्फ। तो मैंने देखा कि उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं निकल रहा है जिसमें कोई अम्बेडकर जी की तौहीन हो रही है, इंसल्ट हो रही हो। तो वो भी हिंदुस्तान का जो संविधान है जो है उनके जरिए से मिला। बहुत इस वक्त जो है बहुत उनकी इज्जत है, सारे हिंदुस्तानी की निगाह में उनकी इज्जत है। तो हम तो नहीं समझते कोई ऐसा बयान, क्योंकि ये कहा कि भाई बार बार जब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं तो तभी आप अगर भगवान को पुकारे तो जाहिर है भगवान, अब अम्बेडकर जी भगवान तो है नहीं तो इसमें कोई इंसल्ट करेगा? हम उनके बजाय भगवान का नाम ले तो उनके उसमें उसकी इंसल्ट कैसे हो जाएगी? के बजाय उनके नाम के भगवान का नाम ले लिया, तो इसमें तो कोई इंसल्ट नहीं। दूसरी चीज जो है उसमें पहलू सही है कि तुम जो बार बार नाम ले रहे हो, तो नाम लेने से क्या फायदा जब तक उनके उपदेश पर अमल नहीं किया जाए, जब तक उनकी तालीमात पर अमल ना हो, जब तक उन्हें जो कहा उस पर अमल ना हो। खाली हम अल्लाह 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 करते रहे और जो अल्लाह का हुक्म उस पर अमल न करे, जो अल्लाह अल्लाह करे तो कोई फायदा नहीं होगा भगवान। तो इसी तरह से हम तो समझते हैं उनका पहलू ये भी था कि तुम उनके उपदेश पर अमल करो, खाली नाम खाली ना लो, लिप सर्विस ना करो, बल्कि साथ साथ जो है वो जो सर्विस है वो करो। तो हम तो समझते हैं कि ये उनका एक पैगाम था। अगर चाहे मैंने कहा पहले किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने जो समझाया तो यही समझाया कि उसमें कोई अम्बेडकर जी की कोई भी असर नहीं हो रही है। जनाब, लगातार जिस तरह से बिल पास हो रही है संसद में, उनको लेके जब विपक्ष जो है किसी तरह का आंदोलन करता है, चाहे एनआरसी हो, सीए हो और किसान आंदोलन हो, हर जगह लोग भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो संविधान के रचयिता इसलिए करते हैं। तो लगातार सरकार पे अंबेडकर की तस्वीर का इस्तेमाल करके लोग अपने प्रोटेस्ट को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में क्या नहीं लगता आपको कि जो गृह मंत्री हैं उनको उस तस्वीर से परहेज है, इसलिए अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हैं? नहीं, तस्वीर से परहेज मतलब देखिए, हम तो समझते पैगाम उसमें यही है कि चाहे तस्वीर हो चाहे जबान पर नाम लिया जाए, आप जो उनका उपदेश हो उस पर अमल करें, उनकी जो तालीमात है, जो उनका संदेश है उस पर आप अमल करें। ये पैगाम ये होना चाहिए। पर मतलब हम तस्वीर किसी की ले रहे हो और हमारा काम जो है उनके अगेंस्ट हो, हमारे खिलाफ हो, और फिर इसकी तस्वीर को आप पॉलिटिकली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई अपने आप अपने मकसद के लिए अपने इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हाँ, उनके जो उपदेश है उस पर आप अमल कीजिए, आपसे उनकी जो तालीमात है उसकी पूरी तस्वीर खुद ही बन जाएगी। तो आपको भी तस्वीर उठाए, खुद तस्वीर बन जाए, उनके जो उपदेश है उसकी तस्वीर खुद बन जाए आप, तब आपको तस्वीर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, बल्कि आपको खुद देखकर लोग मानेंगे हाँ ये भीमराव अम्बेडकर जी का मानने वाला है। जनाब, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खासकर दलितों के लिए
पिछड़ों के लिए काफी संघर्ष किया और जिस तरह से उन्होंने पाठ किया कि शिखा संगठित हो और संघर्ष के एकत्रित पढ़ाई करिए, एकत्रित होइए और संघर्ष करिए। ऐसे में उनके समाज खासकर जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों पे जब एट्रोसिटी जैसे कानून, अगर आप समता की बात करते हो तो एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट्रोसिटी क्योंकि उस समुदाय के ऊपर अन्याय होता है इसलिए एट्रोसिटी आई है। तो क्या नहीं लगता कि अंबेडकर के वजह से, उनके फोटो के वजह से या उनकी ये क्षमता के वजह से उनके समाज को बड़ा बल मिलता है? देखिए चक्कर ये है कि तो हजारों साल से तो चला आ रहा है, तो उसको बदलने में ज्यादा दिक्कत पेश कर रही है। आज भी हम देहातों में देखते हैं कि दलितों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। उसमें कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी का ऐसे बर्ताव कर रहा है, कांग्रेस का गलत बर्ताव कर रहा है, बल्कि जो मानसिकता है वो भी पूरी तरह से तब्दील नहीं हुई। बहुत मंदिरों में नहीं जाने देते उनको, अपने साथ बैठ के खाना नहीं खिलाते उनको, सब करते। तो ये पॉलिटिकल नहीं मामला है, बल्कि मानसिकता जो चली आ रही है हजारों साल से, उसको तब्दील होने में देर लग रही, जबकि होना ही चाहिए। सब जैसे अल्लाह की पैदाइश, सब पैदा किया अल्लाह के पैदा होने के लिहाज सबके सब बराबर है, बिल्कुल सबका अधिकार बराबर है। तो ये बात गलत है, जिसको खत्म होना चाहिए। अम्बेडकर जी ने इसी का पैगाम दिया था और इसी तरह से इस पैगाम को बाकी आगे बढ़ाना चाहिए। और जो ऊंचे तबका जो कहते हैं उनको सबसे पहले झुककर उनसे मिलना चाहिए ताकि भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाए। जनाब एकदम बेहतर आपने कहा कि एट्रोसिटी जो है ये भाजपा ने नहीं पहले ही आ चुकी है। आपने एकदम दुरुस्त कहा। जनाब जिस तरह से पिछले जो है इंटरव्यूज हमने लिया था आपका हुसैनाबाद ट्रस्ट को लेके, सुना है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के उस इंटरव्यू के बाद जो है आपको कुछ नोटिस जारी हुई। ये हमेशा हुआ, अब तो नहीं हुआ है, बल्कि हम 25-30 साल से आवाजें बुलंद कर रहे हैं, अकेले हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। न कोई मौलवी हमारा साथ देता है, न कोई मुखर्रिर साथ देता है, न कोई लीडर साथ देता है, अकेले आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहां की जो बेईमानियां है आपसे नहीं हो रही, वर्षों से हो रही है। और उसकी बेहतरीन दलील ये है कि ये जो घड़ी थी, क्या एक बिग बेन है और दूसरी ये घड़ी यहाँ थी, इसको बेच डाला गया। ये आपकी बात नहीं है, ये आपसे तकरीबन 15 साल पहले की बात है। उसमें बड़ी हमने आवाजें उठाई, यहाँ तक कि वहां तक याद नहीं कौन से चीफ मिनिस्टर थे, उन तक बात पहुंचाई, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। नकली घड़ी लगाई गई, अरबों रुपए की घड़ी बिक गई और डीएम साहब के अंडर में बिकी। मौजूदा डीएम के उसमें नहीं हुई है, पहले हमसे यह है कि डीएम के अंडर में तमाम चीजें बीमारियां हुई है, लिहाजा ये शियों के हाथ, हमारा कहना यह है कि शियों के हाथ में दिया जाएगा, शिया उलमा के हाथ में दिया जाए ताकि ये बीमारियां जो खत्म हो सके। इस तरह से उन्हीं ने हमारे जो राजीव टंडन साहब है, उन्हीं किताब लिखी अनकहा लखनऊ, उसमें बात लिखी है कि 200 संदल के दरख्त है कीमती हुसैनाबाद में, वो काट के किसी जमाने में बेच डाले गया, तो करोड़ों रुपए को बिके। तो हम ये कह रहे हैं कि डीएम साहब के अंडर में इसकी सही हिफाजत नहीं हो पा रही और तकरीबन 20 कम से कम 20 करोड़ रुपए सालाना की इसकी आमदनी है। और जब भी हम पूछते हैं कि भाई इसकी हिसाब किताब क्या है, वो आमदनी कहाँ खर्च हो रही है, किधर जा रही है, तो कोई कहते साहब हम आरटीआई के अंडर में नहीं आते, आपको हिसाब किताब नहीं देंगे। आप जाकर देख लीजिए जो गार वाली करबला है, गार वाली करबला शीशे का बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत बड़ा, इससे 4 गुना बड़ा होगा, वो 15 दिन में 20 दिन फुल हो जाता है, भर जाता है, कई लाख। वो सब आके डीएस वाले ले जाते हैं, उसके कोई हिसाब किताब नहीं, वो गए कहाँ, शियों का माल है, वो शिया डालना है उसके लिए। और आलम यह है कि छतें चिपकी हुई हैं, दरवाजे गिरे हुए हैं, एक पाई करबला को जो करबला है वाली एक पैसा उसमें नहीं लग रहा है। ये लाखों जो जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, शराब पर जा रहे हैं, कबाब पर जा रहे हैं, अय्याशी पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताया तो साहब। जनाब हुसैनाबाद में आपने पहले भी कहा था कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीनस्थ जितनी जमीनें हैं और दुकानें हैं ये सभी धर्म के लोगों को आवंटित है। मुसलमानों की आपने बताया थी 5% है, तो 95% जो है गैर मुसलमानों को आवंटित। तो ऐसे में आवंटन जब हुसैनाबाद खासकर लखनऊ एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे वक्फ की काफी संपत्तियां हैं, ऐसे में हुसैनाबाद ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं, जो दुकानें हैं, वो गैर मुस्लिमों को भी आवंटित है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बहुत से शहरों में इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है कट्टरपंथियों द्वारा कि मुस्लिम जो वेंडर्स हैं, ठेले वाले गाड़ी जो लेके जाते हैं उनको, और जो दुकानों में काम कर रहे हैं, ये उनका विरोध हो रहा है कि आप अगर दुकान में मुसलमानों को रखेंगे, अल्पसंख्यकों को, खासकर
मुस्लिम समुदाय के लोगों को, तो हम आपका प्रतिरोध करेंगे, हम आपकी मुखालिफत करेंगे। कैसे देखते हैं? एक तरफ जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम जो है यहाँ पे हुसैनाबाद ट्रस्ट में 95% ऑक्यूपाइड है, दूसरी तरफ लोगों को इस तरह से जो है सताया जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई भेदभाव कभी नहीं हुआ। हमने बताया कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में जाके जो गोल दरवाजे के सब मकानात हैं, आप देख बिल्डिंग्स, उसमें 95% हमारे हिंदू भाई रहते हैं। हमने कभी इतराज नहीं किया कि उनको हटा दिया जाए। आज तक बताया जाए कि कभी कहा उनको हटाया जाए, मुसलमानों को दिया जाए, वो रह रहे हैं और उससे अरबों अरबों का फायदा उठा रहे हैं। उससे वो दूसरों को दे देते हैं उस पर पैसे लेकर। और इसी तरह से आप देखेंगे ज्यादा मंदिर 40-50 मंदिर हुसैनाबाद की जमीन पर बने हुए हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा भी जाकर आप देख रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है कि वक्फ हुसैनाबाद की जमीन, उसके बराबर में मंदिर बना हुआ है उसके बराबर में बना हुआ है। उसके बाद झूठा प्रबंधन किया जाता है कि साहब पद्रू जमीनों पर हमने कब्जा किया, बल्कि उल्टा है, हमारी जमीनों पर मंदिर बने जबकि हम इसको आपत्ति नहीं करते। उनको आपत्ति है, हमने आपत्ति कभी नहीं की। ये उल्टा मामला। दूसरी चीज जो आप कहना चाहते हैं कि जो दुकानों से हटा रहे, तो ये दुकानों से जो मुसलमानों को हटाया जा रहा है, ये हटाने वाले ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के दुश्मन है। ये साफ सुन ले हमारे हिंदू भाई कि ये लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमान किसी दुकान पर न बिठाओ, नौकर न रखो, दुकान न खोलने दो, ये हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन। क्योंकि लाखों इस वक्त हमारे हिंदू भाई है जो मुसलमान मुल्कों में उनकी दुकान है। जी जी जी। दुबई में सैकड़ों दुकान है उनकी। बाजार ऐसे हैं जिसमें 80% गुजराती हिंदुओं की दुकान है, गुजराती हिंदुओं की दुकान है। हम तो समझते हैं कि ये उनको परेशान करने के लिए ये मोदी जी के दुश्मन है जो काम कर रहे हैं, ये अमित शाह जी के दुश्मन है जो काम कर रहे हैं। क्योंकि 90% दुकानदार जो है गुजराती है, दुबई में गुजराती है, अबू धाबी में गुजराती है, और शारजा में गुजराती है, और दूसरे मकाम गुजराती है। वो गुजराती हिंदू जो है उनकी बड़ी बड़ी दुकान है। अगर यहाँ आप ये मुहिम छेड़ दी तो उन गुजरातियों को क्या होगा? ये तो मुसलमान मुल्कों में। और ये आप सुन लें कि जिस बाबरी मस्जिद में चंदा आया, बाबरी मस्जिद को तोड़ के उसके मंदिर बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए और उसकी जगह मंदिर बनाने के लिए, वो 90% इन्हीं मुसलमान मुल्कों में जो गुजराती हिंदू भाई काम करते उनके पैसे हैं जिससे ये मंदिर बना है। तो उनके दुश्मन हो तुम जो हटा रहे हैं यहाँ के ऊपर। उसी तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज उनके जरिए से आता है, जो हमारे हिंदू भाई बाहर मुसलमान मुल्कों का, तो कितनी बड़ी नुकसान पहुंचा है इकोनॉमी हिंदुस्तान को। तो ये जो हटा रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि यकीनन ये किसी या अमेरिका की साजिश है, या इसराइल की साजिश है, या हो सकता है पाकिस्तान की साजिश हो, कि जिसमें खेल किया जा रहा है कि इस तरह से ये जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को हटाया जाए, उसके बदले में अगर कहीं आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, बिल्कुल नहीं, हम उसके दोस्त, लेकिन अगर रिएक्शन हुआ तो लाखों लाख हिंदू जो है दुकान से महरूम हो जाएंगे, अपने नौकरियों से महरूम हो जाएंगे, और हमारे हिंदुस्तान का कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होगा। तो ये हम तो समझते हैं कि कोई साजिश है जिसके तहत काम हो रहा है, और ये हिंदुस्तान के दुश्मन है जो काम कर रहे हैं। जनाब, देश आखिर हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है कि कट्टरपंथ जो है लगातार अपने चरम पे है। कुछ चंद सालों में काफी आप देख रहे हैं काफी शहरों में इस तरह की जो है गतिविधियां चल रही हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि आगे भविष्य कहाँ, हमारे देश का भविष्य कहाँ? देखिए, जो बयान मैं भागवत जी को बहुत पहले देना चाहिए था, वो अब उन्होंने बयान दिया है, और उस बयान का इस्तेमाल करते हैं। छोट भैया लीडर जो है वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। हकीकत यही है कि जो छोट भैया लीडर अपनी लीडरी चमकाने की, जो खिदमत नहीं कर पाता है, जो सर्विस नहीं कर पाता है, वो मजहबी उन्माद भड़काता है, वो जात पात भड़काता है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास कुछ है नहीं, लिहाजा वो जात पात भड़का के वो चाहता है लीडर बन जाए, वो चाहता है कि मजहबी उन्माद भड़का के वो लीडर बन जाए, क्योंकि उसने कोई सर्विस नहीं की, उसने कोई जमीनी खिदमत नहीं उसकी। लिहाजा ऐसे लोग नहीं हरकत करते। जिनकी खिदमत होती है वो कभी न जात पात की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं। जिनको हारने का खतरा होता है वही धर्म भी मारते हैं, वही जात पात भी मारते हैं। ये सुन ले, ये लास्ट वर्ड है हमारे। जनाब, आप जो है खुद जो है कायद हैं माशाल्लाह, आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, हुकूमत इसमें जो है मध्यस्थता करे, और जिस तरह से भारत सरकार खुद चाहती है कि हमारा राष्ट्र सशक्त हो, मजबूत हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी कुवैत में जाके अपनी जितनी उपलब्धियां हैं वो हमारे भारतीयों को बताते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? तो यही तो जिसको अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं कि एक तरफ तो हमारे मुल्क के मुसलमान मुल्क जा रहे हैं और वहां अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, और यहाँ मुसलमानों को दुकानों से हटाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल कंट्राडिक्शन कहाँ से आया ये कि वहां वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं मुसलमान मुल्क में जाकर,
चाहते हैं उससे तजारत बढ़े, इकोनॉमी हिंदुस्तान की मजबूत हो। और यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानों से हटाओ, तो जब यहाँ हटाओ तो वहां कैसे काम करेंगे वो? तो ये बहुत, अभी मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन कोई ये तो पाकिस्तानी साजिश है, ये सारी साजिश है जिसके तहत ये इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा ये हमारे बीच जनाब कल्बे जवाद साहब नकवी थे, जो बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उनको चाहे वक्फ बोर्ड की जमीनें हों उसको लेके, चाहे जिस तरह से भारत में पोलराइजेशन अपने चरम पे है उसको लेके, या विदेशी नीतियों को लेकर सवाल पूछे गए, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और हुकूमत से भी अपील की कि हुकूमत जो है भारत में किस तरह से बंधुत्व और समन्वय बना रहे, उसके लिए हुकूमत को भी अमल करना चाहिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स के हमारे लिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।